Hi, this is Naveed Raza. Mental health check in 5 minutes is a special show for you guys. स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, बाइपोलर पर्सनालिटी हो, कोई प्रॉब्लम है जिंदगी में जो समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो हम आपके पास आ जाते हैं. सो विद मी डॉक्टर कंवल कदीर, पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ होंगी. आप लोगों की प्रॉब्लम, हमारे सोल्यूशन हम आपको बताएंगे. तो सबसे पहले मुझे लगता है आज हमें अपना शो स्टार्ट करना चाहिए, वो करना चाहिए स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं. स्ट्रेस क्या है? आप बताएं पहले, स्ट्रेस क्या है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस है. अच्छा लगने का स्ट्रेस, अच्छे कपड़े पहनने का स्ट्रेस, मोटा हो गया हूँ स्ट्रेस, पतला हो रहा हूँ स्ट्रेस, पैसे नहीं है स्ट्रेस, पैसे चाहिए स्ट्रेस, पैसे ज़्यादा आ गए हैं स्ट्रेस, बीमारी का स्ट्रेस, कंपटीशन स्ट्रेस, इतना सारा स्ट्रेस. ये बात बिल्कुल सच है. एक्चुअली स्ट्रेस जो है ना हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती. ठीक है. आई थिंक स्ट्रेस को हमने नेगेटिव बहुत बनाया हुआ है कि आपको स्ट्रेस हो रही तो ये एक नेगेटिव चीज़ है. तो क्या मतलब, एक मिनट, इज देयर अ गुड टाइप ऑफ स्ट्रेस आल्सो? यस, देयर इज अ गुड स्ट्रेस कॉल्ड यू स्ट्रेस. आपको स्ट्रेस नहीं होगी तो आप कभी सुबह उठ के शूट पे जाएंगे? नहीं. अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगी पैसे कमाने की तो आप पैसे कमाएंगे? नहीं. अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगी अच्छा लगने की तो क्या आप फिट रहेंगे? हाँ, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं कि चिल मोड में आप कभी कोई काम नहीं करते. आप चिल होते हैं तो सिर्फ आप सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं. एब्सोल्युटली. तो स्ट्रेस एक्चुअली इज नॉट ऑलवेज बैड. स्ट्रेस कैन बी यू स्ट्रेस जो गुड स्ट्रेस होती है. स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस होती है जो बैड स्ट्रेस है. और स्ट्रेस अच्छी है कि बुरी है ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेस का कॉन्सिक्वेंस क्या है. जिस स्ट्रेस ने आपको उठाया है बेड से टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, दैट्स यू स्ट्रेस विच इज गुड स्ट्रेस. जिस स्ट्रेस ने एक्चुअली आपको काम करने से रोक दिया है, कि जिस तरह स्टूडेंट्स को होती है कि एग्जाम का पेपर देखा, इतनी स्ट्रेस हुई कि जो याद था वो भी भूल गए. ठीक है, लोग प्रेजेंटेशन में खड़े होते हैं, जोन आउट हो जाते हैं, बिल्कुल नाम हो जाते हैं. तो वो स्ट्रेस है डिस्ट्रेस जो एक्चुअली आपको स्टॉप करती है फ्रॉम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव. सो नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड. तो आई थिंक वी नीड टू चेंज द वे वी लुक एट स्ट्रेस. तो इसका मतलब है कि जो हर वक्त लोग करते रहते हैं, हाई स्ट्रेस हो गई, हाई स्ट्रेस हो रहा है, हाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं मजीद कुछ नहीं करना चाहता, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझसे दूर हो जाओ. तो हमने स्ट्रेस को नेगेटिव बना दिया है. स्ट्रेस इज नॉट ऑल अबाउट नेगेटिविटी. एब्सोल्युटली. और मुझे लगता है हमने थोड़ी स्ट्रेस की डेफिनेशन को भी, लोग अपने मूड खराब को भी स्ट्रेस कहते हैं, एंजाइटी को भी स्ट्रेस कहते हैं. तो हर चीज का हमारा जो लेबल है वो है स्ट्रेस. जबकि स्ट्रेस एक्चुअली है क्या? स्ट्रेस है कि जब हमारी इन्वायरमेंट हमसे चीजें डिमांड करती है. यू नो, यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, यू हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे, सर्टेन फाइनेंशियल स्टेटस जरूरी है. मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो डिमांड इन्वायरमेंट हमसे करती है. जब हमें ऐसा लगता है कि वी डोंट हैव द रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज डिमांड्स, जो भी इन्वायरमेंट हमें डिमांड कर रही है हमसे, वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, फिजिकली. जब हमें लगता है कि डिमांड ज़्यादा है और हमारी रिसोर्स कम है, उसके बीच में जो हम फील करते हैं एक्चुअली वो स्ट्रेस है. ओके, दैट्स परफेक्ट. तो स्ट्रेस मुझे लगता है जैसे टीनेजर्स में स्ट्रेस है, वो क्या स्ट्रेस है? आई थिंक हर एज ग्रुप की और देखिए स्ट्रेस कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है विच इज़ सेम फॉर ऑल. आई थिंक हर इंडिविजुअल को अलग अलग चीज़ों से स्ट्रेस होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं कि सबको पता होगा स्ट्रेस क्या है, आई थिंक लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि स्ट्रेस के साथ डील कैसे करना है. सो आई फील सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करना कि मेरी स्ट्रेस है क्या और मेरी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या है. सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस मतलब स्ट्रेसर्स कहते हैं हम उन्हें, कि मेरी स्ट्रेस आ कहाँ से रही है. मेरी स्ट्रेस मेरे काम से आ रही है, मेरी मैरिटल लाइफ से आ रही है, मेरी स्कूल लाइफ से आ रही है, मेरे कॉलेज लाइफ से आ रही है. आई थिंक सबसे पहले तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या हैं, क्योंकि हर पर्सन की इंडिविजुअल होती हैं. अच्छा, ठीक है. तो लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं घर बैठे बैठे? आई फील कोविड के टाइम पे स्ट्रेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी गई है लोगों की. ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम कि बाहर का एक्सपोजर कम हो गया है, घर पे ज़्यादा है, फिर बाकी सब लोग भी घर पे हैं. तो आई थिंक कि स्ट्रेस लेवल्स ऑफ कोर्स काफ़ी बढ़ गए हैं. तो उनके साथ डील करने के लिए स्पेशली इन कोविड टाइम्स आउटसाइड टाइम बहुत ज़रूरी है. रोज़ सुबह उठ के स्पेस आउटसाइड मीन सनलाइट. हम लोग देखा है कोविड में, आपने लोगों की रूटीन ऐसे है कि लोग उठ के ही 2 बजे सो के ही 2 बजे उठते हैं और फिर 4 घंटे में मगरिब हो जाती है. सो डे लाइट नहीं मिलती. तो डे लाइट, सनलाइट सबसे पहले, आउटसाइड टाइम, गेटिंग अप एवरी डे एंड एक्चुअली ड्रेसिंग अप, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना लेकिन फिर भी आप रोज़ बाहर निकलने के लिए तैयार होते थे ना, तो कपड़े चेंज करना. एक्चुअली टाइम आउट टेक्निक जिसको हम कहते हैं, वे यू सिट इन ओपन सनलाइट एंड डू नथिंग.
आप एक चाय का कप रखें, ये रखी मैंने चाय का कप आपके लिए रखा है, Yeah. चाय का कप रखें और आप कुछ भी मत आई करें। थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एशिया में अगर हम जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, श्रीलंकन्स हैं, बांग्लादेशी हैं, जो भी हैं, ये एक हमारा स्ट्रेस रिलीवर है। ये एब्सोल्युटली स्ट्रेस रिलीवर टॉनिक है जिसका नाम है चाय। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? एब्सोल्युटली, लेकिन लेकिन नवीद हमें मुझे- हेल्प करता है शायद, Of या ये course, मेंटली। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो माइंड, क्योंकि वार्म है ना, कोई भी वार्म बेवरेज एक्चुअली आपके स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस करती है। लेकिन सिर्फ चाय इंपॉर्टेंट नहीं है, चाय आपने किसके साथ पी है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द कंपनी ऑल्सो मैटर्स। तो चाय स्ट्रेस आपने रिड्यूस किससे- करना इज नॉट ओनली चाय ड्रिंकिंग, इट्स ऑल्सो हु यू आर ड्रिंकिंग तो द चाय चाय। अगर आप अपने अब्बू के साथ पी रहे हैं तो वो एक अलग मसला है। चाय अगर आप अपनी बीवी के साथ पी रहे हैं तो वो एक अलग स्ट्रेस। एब्सोल्युटली, और चाय अगर आप अपने कुलीग से साथ पी रहे हैं तो वो एक अलग चिट-चैट। लेकिन जो चाय डी स्ट्रेसिंग है वो जब भी है कि आप चाय के कप के बाद कॉन्वर्सेशन करें, तो जो कॉन्वर्सेशन का लेवल होता है एक्चुअली वो डी स्ट्रेसिंग होता है। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमें डेली लाइफ में, डेली डे में करनी चाहिए ताकि हम स्ट्रेस फ्री रह सकें? ओके, अपना ख्याल रखना, अच्छा सोना, अच्छा खाना और मेडिटेट करना। मेडिटेट कैसे करें? मेडिटेशन के लिए सबसे आसान है कि आप यूट्यूब खोलें, उसके ऊपर लिखें 5 मिनट मेडिटेशन फॉर जो भी आपका प्रॉब्लम है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो भी चीज़ है, और आपको बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल वीडियोस मिलेंगी। आप हेडफोन्स लगाएं, किसी आउटसाइड जगह पे बैठें, डीप ब्रीथ करें और वीडियो सुने। आई मीन है। देखें, इट्स लाइक गाइडेड इमेजरी, वो आपको पूरा सब गाइड करके खुद ही ठीक है। करा देती है। और डज म्यूजिक हेल्प्स? ऑफ कोर्स, फॉर दोज पीपल हु बिलीव म्यूजिक इज ओके। Okay. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो म्यूजिक प्रेफर नहीं करते, तो ठीक वो है। फिर मतलब और- यू नो दे कैन लिसन टू एनीथिंग दैट दे फील इज कामिंग। ओके, ठीक है। इवन यू कैन गो फॉर अ वॉक आल्सो। You can also go for a walk, of course, with somebody who you like. Because walking alone. It's why always about with somebody. आप अकेले क्यों नहीं कर Because सकते? देखो, डी स्ट्रेस करने में अगर आप अकेले डी स्ट्रेस कर रहे होते तो आप वैसे ही कर चुके होते ना, आप स्ट्रेस में ही नहीं होते। तो विद समबडी से होता सिर्फ ये है, देखिए द पर्पस इज टॉकिंग। टॉकिंग इज व्हाट हेल्प्स। तो जब आपको डी स्ट्रेस करना है, आप किसी के साथ वॉक करेंगे तो आप उनसे बातें करेंगे, जब आप बातें करेंगे तो आप अपना माइंड स्पीक करेंगे, जब आप अपने माइंड की चीजें बाहर निकालेंगे तो आप वैसे ही अच्छा फील करेंगे। That's perfect. So that was my first episode of Mental Health Check in 5 minutes. हमने आपको बताया how to handle stress, de-stress and How to take care of yourself. take care of yourself. So next episode में हम आपके साथ आएंगे एक नए मसले को डिस्कस करने। ज़रूरी है हर तरफा मसला ही हो, कुछ आसानियाँ भी हो सकती हैं। So see you guys next time. Take care. Allah Hafiz.